कि जो भी SHO अगर करप्शन में मुलविस है या वो जराइम पेशा नासिर के साथ मुलविस है और वो आवाम के साथ बजाय इसके कि खुश अखलाकी से पेश आए, वो बजाय एक थाना जो है वो आमाजगाह बन जाए जराइम पेशा की, तो उसके खिलाफ हम एक्शन लेते हैं। और ये मैं ज़ुबानी नहीं कह रहा, आपको पता है कि हम कई SHOs को सस्पेंड कर चुके हैं। सो मच सो कि आज सुबह मैंने SHO खजाना जो है उसको भी मुअत्तल कर दिया है, चूँकि उसकी शिकायत आई कि ये शादियों का सीज़न स्टार्ट हुआ है। अभी हवाई फायरिंग जो है ये एक ऐसा मेनेस है कि इसकी गोली कहाँ जाके किसके सर पे लगती है वो ना आपको पता चलता है ना हमें पता चलता है, और वो एक अंधी हवाई गोली से कोई ख़ानदान जो है उजड़ जाता है। उसमें मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि हवाई फायरिंग के हवाले से आप हमारे साथ एक टीम हो जाएं, इंशाअल्लाह ताला हम इसका कला कमा कर करेंगे। मुझे ये बताएं, जो मंशियात पी कर बाहर निकलता है, क्या वो हमारे गलियों के मोहल्लों में जब निकलता है उससे हमारी ख़वातीन की, हमारी बहनों की, हमारी माओं की जो वहाँ पर रहते हैं उनकी इज़्ज़त महफूज होती है या वो ख़तरे में होती है? मेरी इनको गुजारिश यही होती है अपने SP साहबान से, SHO से, कि अब अपने थानों के दरवाज़ों को आम आवाम के लिए खुला छोड़ें ताकि वो आपके पास आएँ, आपको मसाइल बताएं, ताकि वो मेरे तक पहुँचे ही ना। मेरे पास तो वो मसला पहुँचना चाहिए कि जो क्रॉनिक है, जिसका हल जो है न थाने के पास है न SP के पास है। देखिए जी, दो चीज़ें हैं, एक ये कि आप हमसे क्या चाहते हैं, ठीक है जी, और दूसरा ये कि हम आपसे क्या चाहते हैं। जो आप हमसे चाहते हैं वो तो आपने यहाँ पे बयान किए, वो हमने नोट किए और उस पर एक्शन भी होगा, लेकिन हम आपसे क्या चाहते हैं ये भी बड़ा ज़रूरी है कि आपको पता हो। हम आपसे ये, इसमें मैं आपको से तवज्जो ये चाहूँगा कि देखें, मेरा आप लोगों के सामने पेश होना और जवाबदेह होने, अकाउंटेबल होने का बुनियादी मकसद ये है कि पुलिस और अवाम, इसका जब तक के ताउन नहीं होता तब तक जराइम ख़त्म नहीं हो सकते। कुछ जराइम ऐसे हैं कि जो पुलिस की तफ्तीश और तकनीकी बुनियादों पे उन पर अमल करके और उनको तकनीकी बुनियादों पे तफ्तीश करके उनको किया जाता है। उसमें मैं आपसे नहीं चाहता कि मैं आपसे उसकी दरख्वास्त करूं कि आप मुझसे उसमें हेल्प करें। मुझे पता है वो कॉम्प्लेक्स नेचर है। बिलफर्ज मिसाल के तौर पर दहशतगर्दी, अब ये एक बहुत आलमी और इलाकाई इसका एक पस मंज़र है, तो वो मैं आपसे नहीं तवक्को रखता कि वो आप बैठ कर वो हल कर देंगे। बिल्कुल मुझे पता है कि वो बहुत एक टेक्निकल इशू है, कॉम्प्लेक्स इशू है। इस तरह बहुत से ऐसे क्राइम होते हैं जो बैनुसूबाई होते हैं, बैनुल अज़लाई होते हैं, उसका भी आपको इल्म नहीं होता। लेकिन कुछ जराइम ऐसे हैं, ये जो मैं आपकी ज़रा तवज्जो चाहूँगा, ये कुछ मेमरान साहब, कुछ जराइम ऐसे हैं जिसमें मुकम्मल तौर पे आपके ताउन से वो ख़त्म हो सकते हैं। उसमें नंबर 1 जो है, मैं नंबर 1 मंशियात को भी नहीं कहूँगा क्योंकि उसके अंदर सीक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन की बात की गई है, और मैं आपसे एग्री करता हूँ कि सीक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन लीक होने से इन्फॉर्मर को उल्टा मसाइल हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ है, नंबर 1 हवाई फायरिंग। अब यहाँ पर हमारे दो जो है मुअज़्ज़ज़ साहबान आए, पलोसी के और स्पिनोवड़े इश्तखरा। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा हवाई फायरिंग की शिकायत इन इलाकों से आती हैं, और मैं आप लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि चूँकि मेरा आवाम से ज़रा रब्ता इसलिए है कि मेरा मोबाइल नंबर भी बहुत ज़्यादा लोगों के पास है और एक ही नंबर है, वो वही चल रहा है। तो चूँकि मुझे इन्फॉर्मेशन का फ़्लो बहुत ज़्यादा है, तो आप लोगों की इन्फॉर्मेशन की वजह से कई एक्शन हमने लिए और उसमें हमें कामयाबी हासिल हुई है, तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि हमारे मुकम्मल तौर पर उस पर हमने उनको नहीं पकड़ा है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि ये शादियों का सीज़न स्टार्ट हुआ है। अभी हवाई फायरिंग जो है ये एक ऐसा मेनेस है कि इसकी गोली कहाँ जाके किसके सर पे लगती है वो ना आपको पता चलता है ना हमें पता चलता है, और वो एक अंधी हवाई गोली से कोई ख़ानदान जो है उजड़ जाता है। उसमें मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि हवाई फायरिंग के हवाले से आप हमारे साथ एक टीम हो जाएं, इंशाअल्लाह ताला हम इसका कला कमा कर करेंगे इंशाअल्लाह जी। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे आता है मंशियात। मंशियात जो है वो आपके इलाके में जो मंशियात बिकती है, मुझे ये बताएं, जो मंशियात पी कर बाहर निकलता है, क्या वो हमारे गलियों के मोहल्लों में जब निकलता है उससे हमारी
ख़वातीन की, हमारी बहनों की, हमारी माओं की जो वहाँ पर रहते हैं उनकी इज़्ज़त महफूज होती है या वो ख़तरे में होती है। जब एक बंदा, इस्लाम में नशा क्यों हराम है? क्योंकि जब एक बंदा नशे की हालत में होता है तो फिर वो अमल करता है कि ना उसको अपने ख़ानदान का पता होता है, ना अपने ख़ानदान के बाहर से पता होता है। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि मंशियात पीने वाला वो अपने अकल और हवास को बिल्कुल खो जाता है। और आप यकीन माने कि ये आइस वाले ये एंड पे क्या करते हैं कि इनका एंड आज तक जो ही हमने देखा है कि वो अपने ख़ानदान को पहले वो कत्ल करता है, उसके बाद वो ख़ुदकुशी करता है। और कई ऐसे पुलिस मुकाबले हुए जिसमें आइस वाले ने अपने घर वालों को यरगमाल बनाया और वो बाद में उसको मारना पड़ा सिर्फ इसलिए कि वो जो है बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। और वो ना अपने घर में ना माँ को समझते हैं कुछ, ना बहन को कुछ समझते हैं। तो ये एक ऐसा नासूर बन चुका है आइस कि इसमें हमें आप लोगों से ताउन की शदीद ज़रूरत है। तो जो आइस पीता है वो भी एक है, आइस बेचने वाले के पीछे भी हम लगते हैं, लेकिन उसमें भी आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल ना करें, ये मेरी आपसे दरख्वास्त है। तीसरा, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि थाने के लेवल पे आप देखें, मेरी एक हद्दुल वसा कोशिश और हमारी टीम की कि जो भी SHO अगर करप्शन में मुलविस है या वो जराइम पेशा अनासर के साथ मुलविस है और वो आवाम के साथ बजाय इसके कि खुश अखलाक़ी से पेश आए, वो बजाय एक थाना जो है वो आमाजगाह बन जाए जराइम पेशा की, तो उसके ख़िलाफ़ हम एक्शन लेते हैं। और ये मैं ज़ुबानी नहीं कह रहा, आपको पता है कि हम कई SHOs को सस्पेंड कर चुके हैं। सो मत सो कि आज सुबह मैंने SHO ख़जाना जो है उसको भी मुअत्तल कर दिया चूँकि उसकी शिकायत आई। ठीक है, अब कहने का मकसद ये कि हमारे पास एक पूल ऑफ ऑफिसर्स है जिस पे हम काम करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि जो अवेलेबल ऑफिसर्स हैं उनको हम बार बार तनबीह करें कि वो आवाम के मसाइल को हल करें, क्योंकि अगर वो मेरे दफ्तर पे पहुंच जाते हैं इसका मतलब ये है कि SHO, SDPO, SP और सुपरवाइजरी लेवल तमाम नाकाम हो गए, तभी वो आते हैं CCPO के दफ्तर में। मेरी इनको गुजारिश यही होती है अपने SP साहबान से, SHO से, कि अब अपने थानों के दरवाज़ों को आम आवाम के लिए खुला छोड़ें ताकि वो आपके पास आएँ, आपको मसाइल बताएँ, ताकि वो मेरे तक पहुँचे ही ना। मेरे पास तो वो मसला पहुँचना चाहिए कि जो क्रॉनिक है, जिसका हल जो है न थाने के पास है न SP के पास है। तो मेरी ये तमाम SP साहबान गुजारिश है कि आप लोग अपने थानों में खुली कचहरियाँ भी करें। आप ये अवामी नुमाइंदगान है, मैं अभी मेयर साहब से पूछ रहा था कि यहाँ पर एक नुमाइंदा बैठा हुआ है, 15,000 अफराद का ये नुमाइंदा है। इनकी हमें इज़्ज़त करना हम पे फ़र्ज़ है, आपकी इज़्ज़त करना हम पे फ़र्ज़ है। और ये मैं ज़ुबानी नहीं कह रहा, देखें मेरे पास ये मेयर साहब बैठे हुए हैं मेरे भाइयों की तरह, ये मेयर साहब हैं, आप तमाम नुमाइंदगान हैं, इसमें कई नुमाइंदगान मुझसे 2015 से मुझे जानते हैं। आप ये देखें कि मेरे पास ये आते हैं, अपना मसला लेके आते हैं, जो हल करने वाला होता है मैं कर लेता हूँ। ये मेयर साहब मेरे भाई, ये मुझसे नाराज़ भी हो जाते हैं, लेकिन ये इस तरह नहीं है कि दिल से नाराज़ हो जाते हैं। इनको पता होता है कि यार ये मसला हल करने वाला था, ठीक है, नहीं हो गया, नहीं है तो इनको भी पता होता है ये। लेकिन आप लोगों को मैं गुजारिश करता हूँ SP साहबान को कि आप लोग इन नुमाइंदगान का मोबाइल नंबर रखें। आपके इलाके में क्राइम होता है, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, ये आपको मुंह पे नहीं बताएगा, रात को आपको मैसेज करके बता देंगे कि भाई ये मसला असल में इस तरह है, आप इसको इस तरीके से देखें। तो ये तो हमारे बाजू हैं, हमारे बिल्कुल हाथ हैं, हमारे कान, हमारे ये आंखें हैं। तो आप लोग इनको अपनी कान और आंखें बनाएं और इनसे वो इन्फॉर्मेशन लें कि जो कि हमारे पास हमें कोई भी नहीं देता। ये हमारे पास इन्फॉर्मर की शक्ल में आते हैं, वो ज़्यादातर गंदगी होती है। वो इन्फॉर्मर का क्या होता है कि वो अपने 10 काम करवाता है और बाकी अपनी गंदगिरी करता है। तो उन इन्फॉर्मर्स को छोड़ें, ये आपके पास असली जो इन्फॉर्मर हैं, इलाके के नुमाइंदे हैं, इनसे आप लोग ताल्लुक़ बनाएं। और मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे बहुत बड़ी तकरीर झाड़ूँ, लेकिन ये है कि मैं आपको ये इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि कम अज़ कम मेयर साहब की वसातत से बाकी जो तहसील की सतह पर हम कोशिश करेंगे कि मैं आप लोगों से अपने दफ्तर में तहसील की सतह पर भी एक मीटिंग्स करूं। मैं अगर यहाँ पे नहीं आता तो आप लोगों के साथ कॉन्फ्रेंस हॉल में हम मीटिंग कर सकते हैं। और बाकी मैंने आपके तमाम जी ये पॉइंट्स हैं मेरे पास हैं, इंशाअल्लाह ताला मैं इसको हल करूँगा, ये मेरा आपसे वादा है। जो हल करने वाले होंगे, जो नहीं होंगे फिर मैं आपसे
मुतबादल तजवीज़ करूँगा। जरगराबाद के हवाले से कौन से एसपी साहब का है? एसपी सिटी। ये जरगराबाद की चौकी साइंस सुपीरियर कॉलेज से बाहर बाहर और तजेश था लकाल तक शिफ्ट की थी। एसपी साहब, आप इनसे कल ही मीटिंग करें और मेरी तरफ से आपको 3 दिन है, आप चौकी को अगर वो मुनासिब जगह है विज़िट करें, इनको लेके जाएं, इनके साथ मीटिंग करें, उसमें अगर कोई मसला है तो आप बताएं, वरना वहाँ पे शिफ्ट कर लें। ठीक है जी, ये मेरा आपको ठीक दृढ़ के बाद इंशाल्लाह धन्यवाद। ठीक, बाकी